सुप्रभात बच्चों। जब भी हमें कहीं बाहर जाना होता है तो हम जिस भी साधन से जाते हैं, चाहे वो बस हो या ट्रेन हो या कार हो, बड़े खुशी से जाते हैं। लेकिन जब हम ये देखते हैं उस पे बैठते समय कि इसकी हालत कैसी है, तो मन में बहुत बुरे बुरे विचार आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं कब रास्ते में खराब हो जाए, इस पर धक्का तो नहीं लगाना पड़ेगा, या कहीं बिल्कुल बंद हो गई रास्ते में तो हम क्या करेंगे। इस तरह के विचार मन में आते रहते हैं। तो ये हमारा जो आज का पाठ है, बस की यात्रा, ये हरिशंकर परसाई लेखक के द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने अपनी ऐसी ही किसी यात्रा का वर्णन किया है जिसमें वो बस में बैठ तो गया, लेकिन उसकी जो जीर्ण शीर्ण हालत थी, यानी टूटी फूटी हालत में थी, उसका इसने उसमें वर्णन किया है। लेखक सतना में रहता है और उसे जबलपुर की ट्रेन पकड़कर अपने घर जाना था। तो वो उसने अपने मित्रों के साथ प्रोग्राम बनाया कि ट्रेन से जाने के लिए वो सतना से बस पकड़ेगा। तो शाम का टाइम था, वहां से वो बस से जाने के लिए तैयार हुआ। तो जब वो बस में बैठने लगे तो उसकी हालत देखकर उसके दोस्तों ने उसे शाम को बस से जाने के लिए मना किया, लेकिन उसे घर पहुंचना था सुबह, इसलिए उसने उनकी बात नहीं मानी और वो बस में बैठने के लिए सोचने लगा कि मैं जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि बस इतनी ज्यादा जीर्ण शीर्ण हालत में थी, इतनी टूटी फूटी थी कि लग ही नहीं रहा था कि ये चल भी पाएगी या नहीं। लेखक के दोस्तों ने लेखक को दिलासा देकर बस में बैठा तो दिया, लेकिन वो उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उसे अंतिम विदाई दे रहे हों। जैसे ही बस स्टार्ट हुई तो वो एक तो उसका इंजन बहुत तेज आवाज करने लगा और पूरी बस इतनी जोर से हिलने लगी कि जैसे ऐसा लग रहा था कि सारी बस ही इंजन है। बस के हिलने से उसने देखा कि जितनी भी खिड़कियां थी उनमें ज्यादातर में शीशे गायब थे, और जिसमें शीशे लगे हुए थे उनसे ऐसा लग रहा था कि वो कहीं ऐसा ना हो टूट के अपने ऊपर ही आ जाए। बस में दरवाजा नहीं था, जगह जगह से पिचकी पड़ी थी, इंजन वैसे ही खराब था। अब लेखक को लगा कि ये कहीं ऐसा ना हो कि जो बचे कुचे कांच हैं ये भी हमारे ऊपर आ जाएं। तो उसने जो था सोचा चलो इससे हटके दूसरी जगह बैठ जाते, कांच से थोड़ा दूर। तो वो दूसरी जगह जाके बैठ गया। अब जब बस ने चलना शुरू किया तो इतनी जोर जोर से झटके लगे कि पूरी सीट हिले जा रही थी, क्योंकि सीट के पेच भी निकले हुए थे। अब लेखक को ऐसा लग रहा था कि जैसे कभी वो खुद तो सीट के नीचे नहीं आ गया या सीट उसके ऊपर है, मतलब वो इस स्थिति में था जैसे कि कभी वो सीट के ऊपर है कभी सीट के नीचे है, ऐसी स्थिति हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बस असहयोग और आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन की राह पर चल पड़ी हो। यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो ड्राइवर और यात्रियों को ये दिखाना चाह रही हो रुक रुक कर कि मैं अब चलने की स्थिति में नहीं हूं। अब जैसे जैसे आगे बढ़े बस की और हालत खराब हो गई। जो पेट्रोल की टंकी थी उसमें छेद हो गया, अब बस रुक गई। अब ड्राइवर ने क्या किया, एक बाल्टी ली, उसमें एक नली डाली और उसके सहारे वो पानी तेल की सप्लाई, पेट्रोल की सप्लाई करने लगा और ऐसे करके आगे बस ले जाने लगा। तो लेखक कह रहा है कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर में जो कंपनी का हिस्सेदार है वो इंजन को अपनी गोद में बैठा लेगा, और इस तरह से पेट्रोल जो नली के सहारे उसे दे रहे हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे एक माँ बच्चे को गोद में लेकर दूध पिला रही है और वो आगे बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे बस की रफ्तार धीमी होने लगी। तो लेखक को ये डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो
अब इसका स्टीयरिंग टूटकर हाथ में आ जाए और ये यहीं रुक जाए। किसी तरह ड्राइवर उसे आगे बढ़ाता रहा। जंगल का रास्ता आ गया। अब जंगल में जैसे जैसे एक एक पेड़ आता जा रहा था तो लेखक को यह डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि इसके ब्रेक फेल हो जाए और ये पेड़ से जाके टकरा जाए। किसी तरह एक पेड़ निकलता, दूसरा पेड़ आता तो उसे लगता कि कहीं ऐसा ना हो अब इस पेड़ से टकरा जाए। तो इस तरह से धीरे धीरे रास्ता पार होने लगा। जैसे ही झील आई तो लेखक को ये लगा कि ऐसा ना हो ये बस अब झील में ही गिर पड़े। बस फिर खराब हो गई। तो जो बस का हिस्सेदार वहां बैठा हुआ था, कंपनी का हिस्सेदार, तो वो कहने लगा नहीं नहीं बस बिल्कुल ठीक है। अब चांदनी रात थी। चांदनी रात में बस ऐसे लग रही थी जैसे कि कोई वृद्धा हो और वो अभी अपना दम तोड़ने वाली है। लेखक को लग रहा था कि अब इस सुनसान इलाके में ही वो दम तोड़ देगी और इसी स्थिति में उसका यहीं पर अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। बस के इंजन को खोला, उसे ठीक किया गया तो बस फिर से चलने लगी। अब थोड़ी दूर चले तो उसकी लाइट बहुत कम हो गई। धीरे धीरे बस आगे चली। रास्ते में एक पुलिया पड़ी। जब तक वो पुलिया पे पहुंची तो बस का टायर फट गया। लेखक कहने लगा कि अगर थोड़ी सी भी बस की ज्यादा रफ्तार होती तो बस जो है नाले में गिर गई होती। अब टायर फट गया, अब बस कैसे चले? फिर उतरे। टायर, कोई घिसा पिटा टायर रखा हुआ था बस में, वो निकाला और वो बस में लगाया गया। अब लेखक जो है वो कंपनी के हिस्सेदार को बड़े श्रद्धा भाव से देखता है। कहता है अरे, मन में सोच रहा है, कह रहा है का मतलब अपने मन में सोच रहा है कि एक कंपनी का हिस्सेदार जिसे पता है कि बस की इतनी खराब हालत है और टायर घिसे पड़े हैं, तो इतना होने पर भी वह जानबूझकर जान जोखिम में डालकर बस में यात्रा कर रहा है। यह देखकर उसके मन में उसके प्रति श्रद्धा भाव जाग गया। तो लेखक मन में सोच रहा है इसे तो क्रांतिकारी नेता होना चाहिए। अब बस में बैठे हैं, घर पहुंचना है और सुनसान जंगल में अकेले में कहीं जा नहीं सकते, मजबूरी में बैठे हैं। लेकिन लेखक को अब उम्मीद हो चुकी थी कि वो अपने गंतव्य तक तो पहुंच ही नहीं सकता। जो उसकी मंजिल है, उसका घर है, वहां पहुंच पाना बहुत कठिन है। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं पर खत्म हो रही है। अगली कक्षा में हम इस व्यंग्य कथा के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करें।